हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर निधि। आंखें हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी आईसाइट वीक क्यों होती है। एज बढ़ने के साथ साथ हमारी आंखों में कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी आईसाइट वीक होने लगती है। लेकिन यदि हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी होगी और हम एक गलत लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो ये चेंजेस टाइम से पहले आने लगते हैं। लेकिन यदि हम हेल्दी डाइट लेंगे और एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो लंबे समय तक हमारी आईज स्वस्थ बनी रह सकती हैं और हमारी आईसाइट अच्छी रह सकती है। हमारे भोजन में जरूरी पोषक तत्वों की कमी से हमारी आंखों की रोशनी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, जिंक, ल्यूटिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। यदि लंबे समय तक हमारे भोजन में इनकी कमी पाई जाए तो हमारी आईसाइट वीक होने लगती है और आंखों की और भी बीमारियां होने की आशंका बन जाती है। अब हम बात करते हैं कि हमारी आंखों के वीक होने के क्या सिम्टम्स हैं। कम दिखाई देने के अलावा आईसाइट वीक होने के और भी लक्षण होते हैं, जैसे पढ़ते समय धुंधला दिखाई देना तथा सही प्रकार से न पढ़ पाना। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, या फिर हमें पढ़ने के लिए काफ़ी स्ट्रेस लगाना पड़ता है। तो ये एक इंडिकेशन है कि हमारी आईसाइट वीक हो सकती है। दूर की वस्तुएं देखने में परेशानी होना, कम रोशनी तथा रात में धुंधला दिखाई देना, आंखों में दर्द होना, पढ़ते समय बार बार सिर दर्द की शिकायत होना, ज़्यादा तेज रोशनी में रंग बिरंगी रोशनी दिखाई देना, आंखों में सूजन या रेडनेस होना, आंखों से पानी निकलना, अंधेरे से रोशनी में जाने में देखने में परेशानी होना। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स हमें लगता है तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और अपनी आईसाइट चेक करानी चाहिए। इनमें से कोई भी सिम्टम होने से हो सकता है कि हमारी आईसाइट वीक हो गई है या हमें आई में कोई और परेशानी है, तो हमें डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए और अपनी आईसाइट इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे आंखों को दिन में 2 बार ठंडे पानी से धोना चाहिए। पढ़ते समय रूम में प्रॉपर लाइट होना चाहिए, क्योंकि कम लाइट में पढ़ने या लिखने से आंखों पर प्रेशर पड़ता है। डस्ट, पॉल्यूशन और तेज धूप से आंखों को बचाना चाहिए। तेज धूप में जाते समय आईज पर एक अच्छी क्वालिटी वाला सन ग्लासेस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की यूवी रेज आंखों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। बहुत देर तक लगातार पढ़ने या कंप्यूटर पर काम करने से आंखों पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए कुछ टाइम के गैप के बाद आंखों को बंद करके उसको आराम देना चाहिए। इसके अलावा आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, आंखों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमें एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए, जिसमें आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स हों। हमारे भोजन में विटामिन सी, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से युक्त आहार होना चाहिए, जैसे गाजर, सभी खट्टे फल आदि। विटामिन ए के लिए गेहूं से बनी चीज़ें तथा नट्स का सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियों एवं दालों का सेवन करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अलसी के बीजों, जिनको कि फ्लैक्सीड भी बोलते हैं, का सेवन करना चाहिए। शकरकंदी, जिसे स्वीट पोटैटो बोलते हैं, उसको भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। यह बीटा कैरोटीन और विटामिन ई का अच्छा स्रोत होता है। नट्स में काफ़ी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है, जो आँखों को एज से रिलेटेड बीमारियों से बचाता है।
इसलिए नट्स का सेवन करना चाहिए, जैसे अखरोट, बादाम, पिस्ता, मूंगफली आदि। फ्रेंड्स, इन कुछ टिप्स को फॉलो करके हम अपनी आँखों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी आईसाइट को अच्छा रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय।